अब एक अक्लमंद खिलाड़ी जो होगा मेरी इस मूव को देखकर खेल को बीच में छोड़कर उठ जाएगा। चलिए चलिए, अगर मैं इस खेल को छोड़कर उठ भी गई तो ये खेल बंद, यही बंद, और ऐसा बंद जैसे शुरू ही नहीं हुआ। तुम लांबा परिवार से अपना नाता तोड़ लो और तुम्हारा भाई बाइज्जत अपने परिवार और अपनी नौकरी पर वापस। और अगर वो वापस, तो तुम्हारे पिताजी का दिल भी सलामत। मुझे इस बात की सचमुच अकल नहीं थी कि ये शादी की बात ऐसा तूल पकड़ लेगी। ये शादी आपके लिए इतना ज्यादा मायने रखती है। मुझे राहुल से अपना रिश्ता इतना महंगा पड़ सकता है, इसका एहसास मुझे आपने दिला दिया, और इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मिस्टर ऋषभ लांबा। पर इन पेपर्स पर मैं दस्तखत इन्हें पढ़ने के बाद करूंगी, क्योंकि शगुन की टोकरियों में आप कुछ भेज सकते हैं, तो हो सकता है कि इन पेपर्स पर भी कुछ और लिखे हों। जब मैं टेढ़ा चलता हूं तो लोगों को शक नहीं होता, और जब मैं सीधा चलता हूं तो लोगों को यकीन नहीं। तुम अच्छे से इन पेपर्स को पढ़वा लो, फिर साइन करो। जो सच्चाई मैंने तुम्हें बयान की है वही इन कागजों में है, और पढ़ने के बाद जब तुम इस पर साइन कर लो तो फिर तुम मुझे वैसे ही फोन करना जैसे आज किया था। मैं खरबंदा के घर आकर नहीं, तुम्हारे बाप के घर आकर ये पेपर्स ले लूंगा। कोई सतयुग नहीं है जो तुम इतना ज्यादा रिएक्ट कर रहे हो। अरे ये तो आजकल हर जगह होता है, इट्स पार्ट ऑफ बिजनेस। किक बैक कोई पाप नहीं है। अब कम से कम ये तो मानती हो ना कि तुम्हारा भाई कुणाल कोई भगवान नहीं है, इंसान है, और इंसानों से गलतियां हो जाती हैं। फोन उठाओ ना प्रियंका। मैंने
ऐसा क्या कर दिया जो तुम... Not fair. Not fair at all. इतना फ्रीक्वेंटली यहाँ मत आया करो। तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ। क्या प्रॉब्लम? Come on, I can handle बड़े पा and चाचू too. जूही, तुम्हें प्रियंका क्यों फोन कर रही है? फोन दो। पहले बताओ क्यों फोन कर रही है? जूही फोन। हर बात में मजाक अच्छी बात नहीं है। यशिफ, नए घर में शिफ्ट कर लिया है? नहीं तो क्यों? इतना वक्त लगा फोन उठाने में कि मुझे लगा कहीं किसी महल वहल में शिफ्ट तो नहीं कर लिया, जहां फोन तक पहुंचते पहुंचते देर हो जाती है। नहीं, वो जरा बिजी था इसीलिए। अपने आप को फ्री कर दो राहुल, क्योंकि ये खबर पक्की है कि प्रियंका भी फ्री होने वाली है। प्रियंका फ्री होने वाली? मतलब प्रियंका एनरोलमेंट पेपर्स पर साइन करने को राजी हो गई है। इस घर में जितने दिन वो लिखवा कर लाई थी पूरे हो चुके हैं। लांबा परिवार के इतिहास का सबसे छोटा चैप्टर बनकर रह गई। और गई, अब वो यहां से कहां जाती है ये मैं तो नहीं कह सकता। क्या तुम कह सकते हो? वो यहां से गई तो अब कहां जाएगी? वो चाहे जहां जाए, मुझे रास्तों को मोड़ना आता है। ऋषभ, तुम्हें प्रियंका की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। प्रियंका की परवाह करने वाले हैं। ऐसे क्यों देख रही हो मामा? तुम्हें मेरे चेहरे पर डर नजर नहीं आ रहा? किस बात का डर? किसी भी माँ को इस बात का डर होगा कि उसके छत के नीचे उसका एक बेटा उसके दूसरे बेटे को दुखी देखकर खुश होता है। घर का एक वाकया एक को दुख और दूसरे को सुख देता है। ये वो ना दिखने वाली लकीरें हैं बेटा, जो घर के अंदर खींचकर घर का बंटवारा कर चुकी हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा मामा, बिल्कुल ठीक कहा। पर ऐसी पहली लकीर इस घर में आपने खींची थी। ये चलन आपका शुरू किया हुआ है। जब आपने डैड के मेरे दुख की परवाह किए बिना इस घर की छत के नीचे राहुल के साथ ये खुशी निभाई थी। और जैसे आज राहुल और आप दुखी, वैसे ही दुख मुझे और डैड को भी हुआ था जब आपने प्रियंका को बतौर बहू के इस घर में आने की इजाजत दी थी। पहली लकीर तभी खिंच गई थी। और तुम उन लकीरों को गहरा करते जा रहे हो। मुझमें तो हमेशा आपको दोषी नजर आता है मामा। पर मामा वो लकीरें मिट रही हैं। इस घर में वो खुशी आने वाली है जिससे ये घर
खिल उठेगा। हम अपनी खुशियां फिर से एक साथ मनाएंगे। क्या अब ऐसा क्या होने वाला है? वही माँ जो एक दिन होना था। राहुल प्रियंका का रिश्ता न उन्हें फलना था न इस घर को। और ये बात राहुल को नहीं प्रियंका की समझ में आ गई। एक माँ अपने बच्चे के चेहरे की बेबसी देखकर उसे दिलासा देती है, पर इन हालात में मेरे पास देने के लिए दिलासा भी नहीं है। आई एम सॉरी बेटा, इस मसले में मुझे खुद अपने आप से कोई उम्मीद नहीं है। कम ऑन मामा, तुम जितना कर सकती थी उससे कहीं ज्यादा किया है तुमने। और फिर तुम्ही ने तो कहा था पहले कदम की इजाजत तुम हमें दे सकती हो, लेकिन आगे की कोई गारंटी नहीं। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, बिल्कुल। बेटा मैं तो बस इतना पूछने आई थी कि आज देर रात तक जन्माष्टमी की पूजा है, प्रियंका होगी ना? मुझे नहीं पता राहुल। माँ, प्लीज प्लीज माँ, सिर्फ इसका नहीं, मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है। ऋषभ ने कुछ कहा? नहीं माँ, भैया की बातों का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता, आदत हो गई है मुझे। लेकिन प्रियंका की बातों का फर्क पड़ता है मुझे। सबूत लेके सच्चाई बताने गया था उसे, लेकिन पता नहीं क्यों उसे मेरी बातों पे यकीन ही नहीं हो रहा। राहुल, आज के सबूत 35 साल पुराने हैं। इस घर में आने वाले हर आज पर बीते हुए कल की परछाई होती है, जो न तुझे दिखाई देगी और न ही प्रियंका को। तो बेटा, हाथ में आए सबूतों में सच्चाई की तलाश मत कर। मां, लांबा और खरबंदा परिवार की दुश्मनी से मेरा कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है। तुम समझते क्यों नहीं मां? अगर मेरा किसी चीज से लेना देना है तो वो है राहुल और प्रियंका के प्यार से, उनकी मोहब्बत से मां। मगर अफसोस, हमें अपने प्यार पर जितना भरोसा हुआ करता था, अब शायद उतना भरोसा प्रियंका को नहीं रहा। वरना मजाल है किसी परछाई की जो हमारे प्यार पे ग्रहण लगा सके। बीते हुए कल की लंबी लंबी परछाइयों ने हमारे आज की आंखों पर कई बार पट्टी बांधी है। पर बेटा, मैं भगवान से दुआ करूंगी कि इन परछाइयों का बुरा असर तुम्हारे प्यार पर ना पड़े। $50 लाख से कम की बात की तो ऐसे ही बैठे रहोगे? फैक्ट्री कब तक खुलवा देंगे? 50 लाख मिलते ही
ये जो आंखों के सामने दिख रही है, ये सच्चाई नहीं हो सकती, हरगिज नहीं। अरे मैं ऊपर वाले तक से लड़ जाऊंगी, क्योंकि जो दिख रही है अगर वो सच्चाई है तो बाकी सब कुछ छोड़ो, मैं प्रियंका तक को नहीं जानती। तो या तो मैं खुद झूठ हूँ या ये जो सामने दिख रहा है उसमें कहीं कोई मिलावट है। अटूट रिश्ते भी कैसे इन कागजों के हाथों टूट जाते हैं। इन कागजों की मोहताज हो जाती है मोहब्बत। और कभी कभी तूफान में बड़े बड़े जहाज डूब जाते हैं और कागज की कश्तियां किनारे तक तैराती हैं। ना हकीकत ना शराफत विरासत ये विरासत विरासत ये विरासत विरासत ये विरासत। यहां से चली जाओ प्रियंका। मना घर आने से किया था, यहाँ आकर तो आपसे मिल ही सकती हूँ ना। यहां पर आकर मेरे लिए और मुश्किलें मत खड़ी करो प्रियंका। हालात जितने मुश्किल है, मैं वादा करती हूँ उससे ज्यादा मुश्किल नहीं होंगे। फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से जाओ। पर आपके और मेरे साथ साथ बाबूजी, गार्गी भाभी, शाइना सब यही चाहते हैं कि आप घर वापस आ जाएं। और इसके लिए आप इस कमरे में बैठकर कुछ नहीं कर सकते। वही कर सकता है जो इस कमरे के बाहर है, जैसे कि मैं। तुम क्यों कुछ मेरे लिए करोगी? क्योंकि वो गुनाह मेरा था जिसके लिए आपको सजा मिल रही है। ये जो हालात पैदा हुए हैं उसकी इकलौती जिम्मेदार मैं हूं। मैं चलिए बहन का हक भले ही मैं खो चुकी हूँ, और इस हैसियत से तो कबूल कर लीजिए कि एक गुनहगार अपने गिल्ट में उससे मिलने आया है जो उसकी सजा भोग रहा है। भुगतने वाला मैं अकेला भी होता ना तो खून के घूंट पीकर शांत भी हो जाता, लेकिन मेरे साथ साथ मेरे बाबूजी भी रामबास की जाति का शिकार हो गए हैं। आप जिसकी बात कर रहे हैं वो मेरे बाबूजी भी हैं। अब कुछ ऐसा करना जरूरी है कि दोबारा वो सब ना हो जो हुआ है, और चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। कुछ भी मतलब क्या? तुम क्या करने जा रही हो प्रियंका? राहुल और अपने रिश्ते को ताक पर रखकर सबसे पहले मुझे आपका ये केस खत्म करना है। बाबूजी की सेहत के लिए भी जरूरी है कि ये केस खत्म हो। और ये केस खत्म होगा।